ओके तो okay bhai, I'll do that, okay, no issues, I'll do that, don't worry about it. Current affairs की आप चिंता मत करो, current affairs will be done और current affairs will be done in the most comprehensive manner possible. Start करते हैं. So आज determinants of ethics वही first जो हमारा first module था. We had started जो syllabus में अगर आप देखोगे तो सबसे ऊपर यही था ethics, essence of ethics, उसके बाद determinants of ethics उसी में आता है. So again आपसे पूछ सकता है, कल भी मैंने बताया था कि 10 मार्कर में they can say, okay, they can say कि डायरेक्ट आप बताओ व्हाट आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, या गोल गोल करके, ओके, हो सकता है कि इनडायरेक्टली भी पूछ सकता है आपसे. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हमें दोनों चीज पता हो, ओके, डायरेक्ट पॉइंट्स भी पता हो और इसका कोर, व्हाट इज द कोर कंसेप्ट, तभी जाके आप घुमा फिरा के जो क्वेश्चन पूछता है. और एक और चीज याद रखना, वेन एवर दे आस्क यू, यू नो, ट्विस्टेड क्वेश्चन विच आर नॉट डायरेक्ट, तो वो जो क्वेश्चन होता है विच आर ट्विस्टेड, तो वो उसका कंसेप्ट सेम लगता है, जो आपने पढ़ा है वहीं से लिखना है आपको, बट आइडेंटिफाई करना, ओके, आइडेंटिफाई करना कि क्या लिखा है, ओके, क्या क्या लिखना है और इस क्वेश्चन को कैसे तोड़ना है कि ये मेरे सिलेबस से मैच खा जाए. तो वो इम्पोर्टेंट है और उसके वो तभी हो पाएगा जब क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट इज देयर, ओके. क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट नहीं होगा तो यू वोंट बी एबल टू, ओके, राइट दोज आंसर. आगे चलते हैं. तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स. सो डिटर्मिनेंट्स में क्या क्या है, सबसे पहले तो पर्सन हिमसेल्फ, ओके. यहाँ क्या क्या चीज एथिक्स को डिटरमाइन करती है वो हम बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले द पर्सन हिमसेल्फ. सो एथिक्स इन अ पर्सन डिपेंड अपॉन द मेंटल मेकअप ऑफ द इंडिविजुअल. आपका क्या मेंटल मेकअप है, ओके. इट माइट ऑल्सो बी जेनेटिक, ठीक है, थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल है, बट ये जेनेटिक भी हो सकता है, ओके. इसमें द थिंग इज देयर कि जो ब्रेन का मेकअप है, ओके, जो ब्रेन का मेकअप है दैट इज डिफरेंट इन डिफरेंट पीपल, दैट इज डिफरेंट इन डिफरेंट पीपल. आपको पता है ना कि जैसे मान लो दिस इज योर ब्रेन, टू पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन, तो ब्रेन का अलग अलग पार्ट होता है, ओके. सम पीपल में अग्रेशन वाला जो पार्ट होता है, सम लोब्स आर देयर, जहां पर जिनका प्रोमिनेंट अगर हो जाए तो पर्सन बिकम्स अग्रेसिव. ऐसा साइंस हैज एस्टैब्लिश. कुछ कुछ ऐसा लोब्स होता है विच बिकम प्रोमिनेंट, द पर्सन बिकम सबमिसिव, okay. Then there are, okay, this varies person to person, okay. This varies person to person. ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर रेस, ओके, कोई पर्टिकुलर रेस है तो वो ऐसा रहेगा, सबमिसिव रेस रहेगा, ओके. दैट इज मोर ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ कल्चर एंड एनवायरनमेंट, okay. That is more function of a culture and environment. This is not related to race, okay. एक मूवी आई थी जैंगो अनचेन्ड, हैव यू सीन जैंगो अनचेन्ड? तो उसमें वो अपने जो नौकर था, ओके, जो उसका सर्वेंट था, अफ्रीकन सर्वेंट था, उसके ब्रेन को, ओके, उसका जो स्कल था उसको बैश करके दिखा रहा था कि देखो यू पीपल, ओके, अफ्रीकन, यू आर यू आर, यू पीपल आर नेचुरल सर्वेंट्स. यस, डिकैप्रियो वाला. तो इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं, सबसे पहले तो जेनेटिक मेकअप भी हो सकता है. अगर पर्सन जिन जो बहुत एग्रेसिव हैं, जैसे अभी रंजन ने बताया कि साइकोपैथ्स हैव सर्टेन डिफरेंट मेकअप, सोशियोपैथ्स हैव सर्टेन डिफरेंट मेकअप ऑफ द ब्रेन, ओके. हाँ, तो वो इट कैन डिटरमाइन दैट हाउ द पर्सन विल फॉलो सर्टेन रूल्स और नॉट, सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट और नॉट, ओके. सम पीपल यू विल सी, ओके, जो व्हीली नहीं मारते हैं. आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो घर पे बैठते हैं, ओके, जो घर पे बैठते हैं अपना पढ़ाई वढ़ाई करते हैं या घर से कम निकलते हैं. देन देयर आर पर्सन जो रात को 3 बजे, ओके, अपने बाइक पे लेके एंड द व्हीली मारते हैं. आपको लगता है ये साला एक बार गिरेगा तो दिस पर्सन इज गॉन. तो आपको लगता है यार ये क्यों रहा है ये, ओके. और आपको लगता है कि यार मैं तो अपना मस्त घर पे रहता हूँ, ठीक है, घर पे रहता हूँ, ज्यादा बाहर बाहर नहीं निकलता हूँ, लेकिन यार इसको क्या चुल मची हुई है कि ये बाहर निकल रहा है, ओके, ये कैसे निकल रहा है, ठीक है. तो आप वो जो ब्रेन का मेकअप है दैट इज डिफरेंट, दैट हैज बीन प्रूवन बाय साइंस. तो इट डिपेंड्स, ओके. जेनेटिकली भी मैं ये कह सकता हूँ, दिस इज अगेन आई एम सेइंग विथ अ बिट ऑफ अ कंट्रोवर्सी इन्वॉल्व, ओके. इट आई एम सेइंग विथ अ बिट ऑफ अ कंट्रोवर्सी इन्वॉल्व, क्योंकि ये प्रूवन नहीं है, ओके. दिस इज नॉट प्रूवन. लेकिन आपसे अगर कोई पूछेगा क्या जेनेटिक्स प्ले अ रोल in your following the code of conduct, so yes, you can say in a certain manner it can play a role, because जो ब्रेन का पार्ट होता है, फंक्शन होता है अलग अलग, जो लोब्स होते हैं, जो अलग अलग पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, वो हर पर्सन में डिफरेंट होता है.
तो ये डिपेंड करता है कि अब एथिक्स है क्या, ओके, कोड ऑफ कंडक्ट, सेट ऑफ रूल्स। तो जो रूल्स कौन फॉलो करेगा, ओके, अ रिबेल विल नॉट फॉलो द रूल, ओके, ठीक है, अ रिबेल इज नॉट गोइंग टू फॉलो दोज रूल। अ रिबेल by what I mean by rebel is someone who does not follow the social norms, okay, तो उनका जो मेकअप होता है दैट इज डिफरेंट। दूसरा है पर्सन का एक्सपीरियंसेस भी, ओके, पर्सन के एक्सपीरियंसेस भी। एथिक्स इन अ पर्सन डिपेंड ऑन द मेंटल मेकअप, उसका क्या लिव्ड एक्सपीरियंसेस है, ओके, उसका क्या लिव्ड एक्सपीरियंसेस है, तो वो मोरालिटी में आ जाता है, आपका मोरल कोड या मोरालिटी में आ जाता है। तो मोरल कोड ऑल्सो हैम्पर्स और मोरल कोड ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द एथिक्स। तो पर्सन का जो लिव्ड एक्सपीरियंस होता है, डे टू डे का एक्सपीरियंस होता है, उसके बेसिस पे एथिक्स जो है, ओके, एथिक्स विच आर सेट कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे मैंने कल बताया था, सेट कोड ऑफ कंडक्ट विच आर डिपेंडेंट ऑन टाइम एंड प्लेस। लेकिन जो एथिक्स है विच आर सेट कोड ऑफ कंडक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड और दैट पर्टिकुलर सोसाइटी, वो भी मैटर करेगा, ओके, दैट इज गोइंग टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सन्स मोरल कोड एंड हिज लिव्ड एक्सपीरियंस। सो एक ये हो गया दैट दिस इज वन ऑफ द इनिशियल डिटर्मिनेंट, सबसे जो लोएस्ट लेवल का डिटर्मिनेंट होता है, वो पर्सन अपना खुद लिव्ड एक्सपीरियंसेस रिफ्लेक्ट करता है ऑन द कोड ऑफ कंडक्ट। और अगर आप कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करोगे कि नहीं करोगे, वो भी डिपेंड करता है पर्सन के एक्सपीरियंस पे। It depends upon how the person has internalized personal attitudes and values regarding ethical behavior. Okay, आपने अगर आपको पता चला, ठीक है, आप एक बच्चे हो, यू आर अ किड, और आप एक स्कूल गए और आप स्कूल में सीख रहे हो सर्टेन थिंग्स कि ये एक सही है, ये गलत है, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज ओके, दिस शुड बी डन, दिस शुड नॉट बी डन। So how much you have internalized, okay, how much you have internalized those personal attitudes and values, okay, regarding ethical behavior, okay, so this is very important. Then comes your place. So it refers to the external environment which includes family, school, etc. So family is very important. Why family is important? If I just skip here, so family is the first interaction where a child's personality develops since his birth. Okay. This internalization of values is a function of the socio-cultural environment. Very much. It is a function of the socio-cultural environment. Okay. अब जैसे suppose there is a culture where rule breaking is celebrated, है ना? तो रूल ब्रेकिंग जहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो वहां पर ऑब्वियसली पीपल विल नॉट बी विलिंग टू इंटरनलाइज दोज नॉर्म्स ऑफ एथिक्स और दोज कोड ऑफ कंडक्ट्स। ऐसा कोई सोसाइटी है, ओके, आई टेल यू समथिंग, जैसे आप राजस्थान देखो, ये राजस्थान है, इट्स अ वेरी pious, okay, it's a very pious and it's a very high trust society. And this has been my experience and this has been the experience of many people. तो वहां पर देर इज अ वेरी गुड चांस कि एक राजस्थानी जो है वो एथिकल जो स्टैंडर्ड्स हैं, ओके, जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं उसको फॉलो करेगा। वेयर एज सम पीपल फ्रॉम सम अदर ग्रुप्स, सम अदर सोसाइटी, जहां पर इतना रूल ब्रेकर्स और इस तरीके से उसको सेलिब्रेट किया जाता है, दैट रूल ब्रेकिंग इज सेलिब्रेटेड, तो देर इज अ वेरी लेस चांस दैट पीपल विल इंटरनलाइज दोज एथिकल वैल्यूज, ओके। सो फैमिली इज द फर्स्ट इंटरैक्शन वेयर अ चाइल्ड्स पर्सनालिटी डेवलप सिंस हिज बर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। yes, economic class, I'll not say economic status but I'll say class. It is a function of class, ठीक है। यहाँ पर एक चीज देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप देखो सोशलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से, सबसे पहले एक किड बॉर्न हो रहा है, ओके, द किड इज बीइंग बॉर्न, वो 6 महीने का है एंड ही इज स्टार्टिंग टू गेन, ओके, ही स्टार्टिंग टू गेन, ही इज अ 6 month old kid and he's starting to gain some cognitive abilities, the ability to interact, the ability to interact with the outside world। तो सबसे पहला उसका इंटरेक्शन किसके साथ होगा, कैन यू टेल मी? मॉम, डैड, ग्रैंड पेरेंट्स, यस, हाँ वही। तो ये जो है, या मे बी रिलेटिव्स, ओके, इन सर्टन क्लोज कल्चर, ओके, मौसी, बुआ, फूफा, दादा दादी, ये सब जो है, तो सबसे पहले टिल द टाइम फ्रॉम 0 to 6 to 7 years, जब वो स्कूल जाता है, फ्रॉम द मोमेंट ही इज बॉर्न टू द टाइम ही इज गोइंग टू स्कूल, ओके,
प्रॉपर स्कूल, नॉट दोज डे केयर, प्रॉपर स्कूल जो जाता है उस समय उसका जो प्राइमरी इंटरेक्शन होता है, अगेन लिसन टू मी केयरफुली, प्राइमरी इंटरेक्शन वो किसके साथ होता है? उसकी फैमिली के साथ होता है। और दीज आर very much 0 to 5 or 6, these are very much formative years of your brain's development. आपका ब्रेन उस समय बहुत कच्चा है, उसको जो सिखाओगे उस समय, whatever you are going to tell the brain at that moment, it is there is a very high chance that the brain will retain it for years to come. So that's why family becomes the most important source, okay, of teaching ethical conduct. अगर आप आपके कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन if you on the red light, okay, on the red light you see people, you see those people beggars, right? तो वो beggars होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को निकाल देते हैं, that you go and hassle people, and you go, if they do not give you the money, you damage their vehicle, or you give them abuses. So ये जो है वो सिखा कौन रहा है? फैमिली सिखा रहा है ना, वो तो 5 साल के बच्चे हैं, 4 साल के, there are 4-year-old kids, 5-year-old kids, who is teaching them to abuse people, or to throw things at people if they do not give them money. तो वो उस बच्चे को नहीं पता है ना, that kid does not know, the kid does not know what is right and what is wrong, because he does not have the ability to perceive what is right and what is wrong. But his family, the first unit of socialization, family is what? The primary unit of socialization, who is teaching them what is right, what is wrong. All right, so this is going to stick, this is going to stick with the kids for years to come, and this is going to play a major role in his personality development, and his personality will determine whether he is going to follow the ethical code of conduct of the society or not. Okay. That is correct. Okay, family, I think, is still the biggest determinant of ethics. One of my cousin, alcoholic, he went to jail for the first time. Yes, it is very evident. It is not, हम देखो generalization नहीं कर सकते, generalization हम नहीं कर सकते. Problem is, see, ये अमेरिकन कंसेप्ट है. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट किड्स ऑफ सिंगल मॉम, तो आप जब बोल रहे हो, दिस इज एन अमेरिकन कंसेप्ट. इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं है. इंडिया में सिंगल मॉम कौन होती है? जनरली हु आर विडोड, और if they are divorced, so they are divorced from a very alcoholic or a very abusive parent, husband. All right, तो सिंगल मॉम आप वो नहीं कह सकते हो दैट शी हैज टेकन ऑफ विद द किड, जैसे अमेरिका में होता है. यूएस में दिस सिंगल मॉम का कंसेप्ट आया फ्रॉम ब्लैक फैमिलीज आया, बिकॉज वहां पर क्या है कि कल्चर उनका जो है, इट वेंट डाउन हिल. ओके, इन द 80s एंड द 90s ब्लैक फैमिलीज का कल्चर वेंट डाउन हिल, एंड उनका वहां पर क्या है कि पोवर्टी बहुत है. ब्लैक फैमिलीज में पोवर्टी इज वेरी हाई. ओके, तो वहां पर क्या होता है कि देर इज नॉट मच एजुकेशन, तो देर आर लॉट ऑफ टीनेज प्रेगनेंसीज. Okay, so when a 14-year-old or a 15-year-old girl gets pregnant, and the person who has made her pregnant takes off, वो चला जाता है, भाग जाता है, तो how you can expect a 14-year-old women who has not developed, वो खुद बच्ची है, that 14-15-year-old girl, she is herself a she's herself a kid. Okay, so how you can expect to inculcate ethical values, okay, एथिकल वैल्यूज इन हर किड? तो उससे क्या होता है, ब्लैक, ओके, आपने देखा है वो नाइकी की स्टोर वगैरह लूटने लगते हैं. आपने देखा है कि जो ब्लैक लाइव्स मैटर BLM प्रोटेस्ट हुआ था, तो उसमें मॉल्स लूट लिया गया था. तो व्हाट हैज बीन सेड देयर कि जो ये सारे लोग हैं, दे आर द प्रोडक्ट ऑफ एब्सेंटी फादर. यस, द हुड कल्चर जिसको हम बोलते हैं. बट अगेन यहाँ पर आप जनरलाइज नहीं कर सकते. ऐसा नहीं है कि कोई गेटो में रह रहा है, या कोई स्लम्स में रह रहा है, या कोई हुड में रह रहा है तो वो एथिकल नहीं होगा. वहां पर अगेन पर्सनल लिव्ड एक्सपीरियंसेस मैटर करेगा. एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. ओके, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. और अभी का जो रिसेंट अगर आप ट्रेंड देखोगे, तो इट इज नॉट इट इज वेरी फ्राउंड अपॉन.
it is not very apt to generalize. इंडियन कंटेक्स्ट में आप ऐसा नहीं बोल सकते हो, इंडियन कंटेक्स्ट में आप ऐसा नहीं बोल सकते हो, बिकॉज सिंगल मदरहुड यहाँ पर इंडिया में, स्पेशली इंडिया में जो सिंगल मदरहुड है, दैट इज डिपेंडेंट, ओके, दैट इज डिपेंडेंट ऑन नॉट that culture which is similar to the blacks in America. It is here because either the women, she is widowed because the husband has unfortunately passed away, or what happens is that the the husband is too abusive, and that's why they, okay, and that's why they go opt for the divorce. Abhi kya hai, urban centers mein might be no fault divorces, okay, no fault divorces is picking up, but that is another thing, that is something we can discuss in GS1 society. This is not the right place, okay, this is not the right place to discuss it, whether urban areas में जो divorces बढ़ रहे हैं, what is the function of it. Again person हमने कर लिया, ओके, सो फैमिली मैंने बताया कि फर्स्ट यूनिट है, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि फॉर्मेटिव ईयर्स में द फैमिली हैज 0 to 6 years व्हेन द ब्रेन इज लर्निंग, ऑलराइट, द ब्रेन इज सोशलाइजिंग, द ब्रेन इज एबल टू रिटेन मोस्ट ऑफ द थिंग्स. उस समय द फैमिली हैज कंट्रोल over the person, so the family is going to teach what is ethical and what is not ethical, and that is going to stick with the person. Then school is very important, okay. आपने देखा होगा कि people who go out from Catholic school, people who go out from private school, and people who go out from government school, they have different world views, they have different mannerism, and they have different set of ethics, okay. That is different in all the three schools. So schools भी important है, school भी जो values देता है, all right, school भी जो values देता है वो बहुत important है, but primarily family पे ज्यादा focus है, because family has unrestricted control, unrestricted access, unrestricted control over the person in his formative years, and this is going to stick with the person for very long, okay. Then time, different individual societies and culture have different set of moral codes they adhere to at different times. हमने कल discuss किया था, I think there was this example कि बारिश कराने के लिए 500 years ago they used to do human sacrifice, all right, so that was considered ethical, okay. That was the code of conduct at that time. आज के date में it is not okay, it is not okay to do human sacrifice. आज क्या करते हैं हम, cloud seeding करते हैं, we have taken the help of science. तो उस समय एथिकल माना जाता था ह्यूमन सैक्रिफाइस. आज के डेट में सेम कंट्री में सेम रेस के लोगों में ह्यूमन सैक्रिफाइस इज आउटलॉड, ह्यूमन सैक्रिफाइस अच्छा नहीं माना जाता है. उसी तरीके से स्लेवरी का एग्जांपल ले लो, 1850s अमेरिका, 1840s अमेरिका में स्लेवरी वाज कंसिडर्ड ओके. आज के डेट में इट इज नॉट कंसिडर्ड ओके. सेम सेट ऑफ पीपल, सेम रेशियल मेकअप, सेम लैंड, सेम सिस्टम, और उसमें ये चेंज आ गया, ओके. So time is ethics is also dependent on time. तो यहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो determinants बोल रहे हैं, alright, determinants बोल रहे हैं. आज के डेट में ये आपने देखा होगा कि determinants होता क्या, क्या influence करता है ethics को. तो इसका मतलब है that ethics is dependent upon most of the factors. तो कल I think there was a question कि ethics तो same रहता है, right? Ethics stays the same, it is the same set of rule, it is the permanent set of rule, but it is dependent upon a lot of factor, and this permanency changes, okay. This is an oxymoron, I'll say कि permanent है, set of rules है, set rules है, but at the same time this permanency is bound to change, okay. और कल ये भी पूछा गया था कि there are some things which are timeless, which have been considered ethical 5000 years back, they are considered ethics this time also, 5000 years later. But I told you all right ki it is considered okay, you can say it is timeless, but there is no guarantee that this will remain timeless in the coming decades, because we do not know what is going to happen in the coming decades. क्या होगा आपको नहीं पता है. What will be the situation of the earth, what will be the situation of your country, what will be situation of the society, क्या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा जिससे एथिकल या नॉन एथिकल जो रूल्स हैं, कोड ऑफ कंडक्ट हैं, वो चेंज हो जाएंगे, ओके. Object, okay, next determinant of ethics is object. So it points towards practicing being ethical despite any circumstances, purpose or intention, okay. कोई भी आपका पर्पस हो,
कोई भी आपका सर्कमस्टांसेस हो और कोई भी आपका इंटेंशन हो, अगर एथिक्स क्या है, सेट ऑफ रूल्स, that will remain the same. Okay, that is going to remain the same how you are, all right, being ethical. Okay, अगर कोई देख रहा है, if someone is watching you, then only you are not committing theft, so you are saying no, no, I am ethical. But if someone is not watching you, you are stealing and you are saying that it is okay. Okay, circumstances have changed, no कोई देख नहीं रहा है. Okay, there is a red light and you are jumping it because no policeman is there, but the policeman is there, so you are stopping your car behind the zebra cross. Okay, you are going overboard with your ethics, so you cannot say that you are ethical, because you are changing, all right, you are changing the ethical code of conduct, or whatever whatever you should be following, irrespective of the circumstances or your intention or your purpose. You are not following that. All right, it is changing, it is constantly changing. अगर पुलिस वाला है तो आप रोक रहे हो, अगर नहीं है, if the traffic cop is not there, you are taking off. Okay, circumstances देखते हैं. Circumstances bring subjectivity to the application of ethics. Again यहाँ पर वही चीज है, circumstances change हो रहा है. तो circumstances में अगर आप देखोगे तो दो पर्सन है, A and B. So A is stealing food to sell it in the market. All right, A is a middle class guy and he's stealing food to sell it in the market, and B is a poor mother. B is a poor mother who is stealing food to feed her poor children. तो यहाँ पर क्या है कि ethics का application change हो सकता है. Okay, so stealing is unethical, but a poor person stealing to feed her children reduces unethicality of the act. यही चीज हुआ था, हमने डिस्कस किया था. दो पर्सन है, ए एंड बी. एक ने, वन डिड द प्री मेडिटेटेड मर्डर टू किल हिज फ्रेंड फॉर $50, एंड द सेकंड पर्सन डिड द प्री मेडिटेटेड मर्डर टू टेक रिवेंज फॉर हिज डॉटर्स, ओके, रेपिस्ट. ऑलराइट, तो जो बी वाला पर्सन है, उसका एक्ट ऑफ किलिंग द पर्सन इज लेस अनएथिकल, and the person who has killed his friend on mere suspicion of stealing $50, he is clearly unethical. तो circumstances आपने देखा, the act has remained the same. दोनों में क्या हुआ, stealing हुई यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हुआ, premeditated murder हुआ, but the circumstances reduces the unethicality of the act. B दोनों के केस में जो B वाला पर्सन है, the B वाली जो लेडी है जिसने स्टील किया अपने किड को खिलाने के लिए, so she is less unethical than the person who is well off and he is still stealing food. Okay, बट प्रॉब्लम क्या है हमारे सोसाइटी में कि द बी पर्सन, ओके, द ए पर्सन, इंडियन सोसाइटी के कंटेक्स्ट में मैं बता रहा हूँ कि ए पर्सन जो है, हु इज स्टीलिंग, हु इज वेल ऑफ एंड स्टीलिंग फूड, ही विल गेट स्कॉट फ्री, वो बच जाएगा. और ये जो बूढ़ी माता जी हैं जो अपने बच्चों को खिलाने के लिए ले रही थी, शी विल गेट कॉट, एंड दैट इज द रियलिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी. ओके, एंड पर्पस देख. ओके, एंड पर्पस इज ऑल्सो अ डिटर्मिनेंट. आपका एंड पर्पस क्या है? Ultimate purpose for which the act is done is also important to determine whether a particular act is ethical or not. तो हमने पढ़ा था, आपने देखा था ना, डियोंटोलॉजिकल एथिक्स. उसका ये उल्टा है. डियोंटोलॉजिकल एथिक्स में क्या बोला गया था? इमानुअल कांट का जो फिलोसफी था, हमने पढ़ा था ना, निष्कम कर्मा. यस, तो वो उसमें बोला था कि तुम फल की चिंता मत करो. यू डू नॉट केयर अबाउट योर कंसिक्वेंसेज ऑफ योर एक्शन. ओके, डू नॉट केयर about the consequences of your action. Whatever you do, all right, whatever you, the path you take, all right, that is more important, that is infinitely time more important than what the outcome is. All right, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, उल्टा चीज बोल रहा है. यहाँ पर बोल रहा है कि अल्टीमेट पर्पस क्या है आपका? what is your ultimate purpose? All right, what is the ultimate purpose for which the act is done? आपने न्यूक्लियर रिसर्च किया. ओके, सपोज द एग्जांपल इज ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च. तो व्हाट इज द नीड फॉर न्यूक्लियर रिसर्च? व्हाट इज योर एंड पर्पस? अगर इट इज टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू योर पॉपुलेशन, देन इट इज it passes the ethical code of conduct or the ethical standards. If it is to terrorize your neighbors, or to terrorize your innocent countries or terrorize innocent population, so this has not passed. दोनों में काम क्या हो रहा है? न्यूक्लियर रिसर्च हो रहा है, लेकिन उसका एंड पर्पस डिफरेंट है. अगेन
we have come to a very important facet, that is culture. So culture has profound effect on shaping individual values. आपका culture बहुत determine करता है. Okay. अब जैसे suppose मैं एक person है who is born in Punjab. All right, he's a Punjabi. He is born into a Sikh family, Sikh Punjabi Jat family. And मैं उसको, if I send him to Odisha, ओके, और वहां पर किसी ओडिया फैमिली के साथ, ऑलराइट, ओडिया फैमिली के साथ उसको ग्रो अप करूं, या सपोज देयर इज अ पर्सन फ्रॉम तमिलनाडु एंड आई सेंड हिम टू पंजाब टू ग्रो अप विथ अ जट फैमिली. सो आप बताओ दोनों के बिहेवियर में, ऑलराइट, विल द जट बॉय फ्रॉम पंजाब start behaving like the Odia people? Okay, his mannerism will be like the Odia people, or he will retain his Jat mannerism. Or if I sent a person from Tamil Nadu, a Tamilian, to Punjab, will he start behaving like the Jat family, or will he retain his, the mannerism he followed in Tamil Nadu? Can you tell me? पंचतंत्र में ठीक है, adapt according to environment, that is correct. Okay, the culture will affect. Okay, the culture will affect, आपके ऊपर वो इफेक्ट डालेगा. तो वो जो तमिलनाडु का लड़का है, अगर उसको जट फैमिली के साथ आप छोड़ दोगे, ओके, अगर आप उसको, ही ग्रोज अप विद द जट फैमिली, और द जट बॉय, he goes to Odisha and grows up with an Odia family. So his mannerism will not be of a Jat, because although his genetic makeup will be of a Jat boy, but he will start behaving like Odia. Okay, the Odia people. The Tamilian, he will have the genetic makeup of a Tamilian, but he will start behaving like a Jat Punjabi. Okay, ठीक है. Yes, culture. Yes, correct. So आपका कल्चर बहुत मैटर करता है. ओके, आपका जेनेटिक कम मैटर करता है, आपका कल्चर ज्यादा मैटर करता है, दैट हाउ एथिकल यू आर. ओके, हाउ एथिकल यू आर. I have seen people. Okay, I have seen some. I have seen people, Tamilian people. Okay, who grew up यहाँ पर Delhi में. So entire life they have grown up in Delhi and then behave nothing like Tamilians. There is my, okay, there is one of my friend. I think Muskan will know him. Akhilesh. Okay, Akhilesh, he grew up here only. तो उसका वो उसका मैनरिज्म वैसा नहीं है जैसा एक उसका रहता है, एक मल्लू का रहता है, या एक मलयाली का रहता है. यस यस, अखिलेश साजीव. सो ही ग्रू अप इन दिल्ली. ऑलराइट, ही ग्रू अप इन दिल्ली. तो वो उसका मैनरिज्म उतना नहीं है, ऑल्दो सिंस ही, उसका फैमिली आर टिपिकल, हिज फैमिली मेंबर्स, दे आर टिपिकल. ओके, दे आर टिपिकल मलयाली. तो उसका मैनरिज्म इन्फ्यूज्ड है. ओके, उसका मैनरिज्म इन्फ्यूज्ड है. यस, दैट कोरियन बॉय. ओके, दैट कोरियन बॉय जो कि बिहारी एक्सेंट में बात कर रहा था, that he was talking in Bihari accent. Why? Because he grew up in Bihar. तो आपका culture बहुत important है. Okay, आप how, once you get out of your family, once your acclimatization is done, you are a 0 to 6-year-old kid. तो आप जब बाहर जाते हो तो कल्चर के साथ इंटरैक्ट करते हो. ओके, आप जाके कल्चर के साथ इंटरैक्ट करते हो, तो वहां का जो कल्चरल जो ट्रेट्स है, आप उसको लेना शुरू कर देते हो. ओके, वहां जाके आप कल्चरल ट्रेट्स को लेना शुरू कर देते हो. सो उसी तरीके से बहुत मैटर करता है कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, राजस्थान का एग्जांपल दिया था, दैट राजस्थान पीपल, राजस्थान इज अ हाई ट्रस्ट सोसाइटी. People trust each other. All right, people are nice to each other. People, they are ethical. In general, people are very ethical. So it is, अगर कोई राजस्थानी पैदा हो रहा है, if a Rajasthani person is being born in Rajasthan, तो वो पर्सन, दैट पर्सन इज बाउंड टू बी एथिकल. ऑलराइट, उसका हो सकता है कि कुछ और एक्सपीरियंसेस रहे उसके वजह से वो एथिकल ना हो, लेकिन इन जनरल ड्यू टू, अगर हम सिर्फ कल्चर पे फोकस करें, बाकी सब हटा दो, टाइम हटा दो, पर्सन हटा दो, ऑलराइट, फैमिली हटा दो, सिर्फ कल्चर पे फोकस करें, तो देयर इज अ वेरी हाई प्रोपेंसिटी, ऑलराइट, दैट पर्सन, ओके, ही इज गोइंग टू बी एथिकल. ओके, सो कल्चर ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आपने देखा, फैमिली हमने डिस्कस कर लिया था. Family teaches what is ethically correct and what is not before the kid ventures out into the real world. Okay, religion is again very important. All right, religion is again very important.
that every religion advocates universal peace and ethical practice. अगर आप कोई भी किताब उठा के देख any religious text, उसका जो कहना है, all right, any, suppose you take Bible, you take Quran, you take Gita, all right, you take any other that you can think of, any other religious text you can think of, उसमें देखोगे तो जो core values हैं, the core values, and about how the person should conduct himself, all right, how the person they should conduct himself or herself, that is very similar, all right. अभी आप देखोगे डोनेशन का, तो आपने देखा होगा कि मंदिर के बाहर, ऑल राइट, मंदिर के बाहर जाके पर्सन दे स्टार्ट डोनेटिंग थिंग्स, ऑल राइट, वो जैसे कोई गरीब रहता है, बेगर्स रहते हैं, उनको खाना खिलाने लगते हैं। उसी तरीके से जब ये हिंदुइज्म में हो गया, उसके बाद क्रिश्चियनिटी में देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ चैरिटी, यस। उसी तरीके से इस्लाम में आप देखोगे तो वहां पर भी देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ चैरिटी, ऑल राइट, वहां पर भी आप देखोगे तो ज़कत, हाँ, आई एम नॉट वेरी श्योर, यस, ज़कत जो है, आप देखोगे इस, हाँ, वो, तो दैट इज सिमिलर, ऑलराइट, अक्रॉस। अब सिखिज्म में लंगर का कंसेप्ट है, गुरु के लंगर का कंसेप्ट है, तो आप देखोगे इट इज सेम, इट इज सेम, इट इज सेम अक्रॉस ऑल दी रिलीजन। तो जो रिलीजन है दैट ऑल्सो, अगर कोई पर्सन इज रिलीजियस, ऑलराइट, इफ अ पर्सन इज रिलीजियस, तो वो ही विल फॉलो द एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, बिकॉज रिलीजन इंस्टिल फियर। if you are following, okay, a certain religion, it is bound to instill fear on you that a supreme god, that a supreme being is watching over you, all right। इन किस टाइप का fear है कि supreme being is watching over you, तो वो बहुत ज्यादा, all right। कल हमने क्या पढ़ा था कि ethics is independent of religion, but religion has impact on ethics, and actually highly religious, highly religious communities and highly religious cultures, they are more, there is a more propensity, all right, to follow ethical code of conduct which is close to their religion, all right, which is close to their religion। अब इसमें क्या है कि एक फियर जो होता है कि कोई देख रहा है, सपोज आपने किसी गरीब का पैसा मारा, 50 रुपए उसके या 100 रुपए काट लिए, ठीक है, आपके घर कोई गरीब काम कर रहा है और आपके 100 रुपए काट लिए, तो आपने बोला कि 100 रुपए काट लिए, कर क्या सकता है ये मेरा, ठीक है, मैं तो यार बहुत बड़ा आदमी हूँ और मेरे पास ऐसे 100 गाड़ियां हैं और मेरे पास दुनिया भर का पावर है, और ये क्या कर सकता है, इसके पास तो कुछ नहीं है। बट आपको क्या है, फियर है, नहीं यार, मेरे से भी ऊपर एक बॉस है जो मुझे देख रहा है, ऑल्दो आई हैव ऑल द पावर इन द वर्ल्ड, आई हैव कंसंट्रेटेड ऑल द पावर इन द वर्ल्ड, बट देयर इज अ पर्सन हु इज अबव मी, जो कल को मुझे इस बंदे के पोजीशन में डाल सकता है, ओके, इस बंदे के पोजीशन में डाल सकता है। दैट्स अ गुड एग्जांपल। शनि शिंगापुर का हमने डिस्कस भी किया था, आई थिंक इनिशियल क्लासेस में, जब हम वो कर रहे थे पर्सनालिटीज के बारे में। किसके बारे में, आई थिंक हु वाज दैट पर्सन जिसने बोला था कि रिलीजन, रिलीजन इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट, रिलीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। religion, I think there was this father, कोई father था who said that religion is very important, okay, हाँ, Aquinas, father Aquinas, yes। So the thing is कि religion actually में, all right, शनि शिंगापुर में क्या होता है कि all the people they keep their doors open, all right, they do not have locks on their door। what is the reason? They will say that anyone who does theft, शनि देव उसको पनिश करेंगे। एंड शनि देव, अगर आप एस्ट्रोलॉजी वगैरह जानते हो या आप मिथ रिचुअल्स वगैरह जानते हो हिंदू सोसाइटी के, तो शनि देव इज दी, ही गिव्स द मोस्ट ब्रूटल पनिशमेंट्स, द मोस्ट ब्रूटल पनिशमेंट्स आर गिवन बाय शनि देव। तो इसलिए शनि सिंगापुर में चोरी नहीं होती है, ऑलराइट, चोरी नहीं होती है। इसी तरीके से आप देखोगे तो मिशनरीज जो है, ऑलराइट, द मिशनरीज हु कम हियर, तो वो क्या बोलते हैं कि हम गॉड का, क्रिश्चियन मिशनरीज की बात कर रहा हूँ, गॉड का मैसेज प्रोपागेट करने आए, एंड ऑल्दो उनके इंटेंशंस माइट बी डिफरेंट, ऑलराइट, बट वो करते क्या है, दे स्टार्ट ओपनिंग स्कूल्स, और जो उनके स्कूल्स होते हैं दे हैव वेरी लेस, ऑलराइट, अगर आप देखोगे तो डीपीएस और सर्टेन सेंट सम XYZ स्कूल, उनका जो फीस है वो बहुत डिफरेंट होता है। डीपीएस में भले आपको 10,000 रुपीज मंथली ले रहा है, तो ये सेंट जेवियर्स या सेंट माइकल्स या सेंट थॉमस जो भी है, वो आपसे 2 से 3 हजार लेगा, ऑलराइट। इसमें क्या है, इसके पीछे की चैरिटी है। हमारा हमारा स्कूल, इट्स नॉट अ बिजनेस बिजनेस इंस्टीट्यूट, इट इज नॉट हेयर टू डू सम बिजनेस, वी आर हेयर टू डू चैरिटी, ओके।
उसी तरीके से आप देखोगे तो दे गो इनटू ट्राइबल एरियाज और वहां पर जाके दे ट्राई ओके दे ओपन सम डिस्पेंसरी, इस टाइप की चीजें करते हैं। तो ये क्यों होता है? बिकॉज दे आर फॉलोइंग देयर रिलीजन्स एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, दैट एवरीवन इज अ चिल्ड्रन ऑफ गॉड, एवरी पर्सन इज अ चाइल्ड ऑफ गॉड। ओके, तो ये दिस इज डन। सो रिलीजन सबसे पहले तो क्या करता है कि इंस्टिल करता है फियर, दैट अ सुप्रीम बीइंग इज वाचिंग यू। व्हेन यू हैव दिस फियर, all right, once you have this fear that a supreme being is watching you, so you will start behaving, all right, irrespective of the situation, because होता है ना सीसीटीवी मेरे ऊपर लगा हुआ है, 24 घंटे सीसीटीवी लगा हुआ है, एंड इफ आई डू एनीथिंग अनएथिकल, दिस सुप्रीम बीइंग ही इज गोइंग टू पनिश मी हार्श। ओके, यस। उसी तरीके से उसी तरीके से आप देखोगे तो एक और चीज रहता है कि रिलीजियस पीपल, ऑलराइट, religious people जो हैं, they are actually they are more propensity is there to follow the code of conduct। okay, so ये हम देख सकते हैं उनमें। अब देखते हैं एथिक्स, वैल्यूज एंड मोरल्स, उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है। कल हमने डिस्कस किया था एथिक्स और मोरल्स के बीच में, आज हम देखते हैं वैल्यूज, मोरल्स और बिलीफ पे डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स, मोरल्स, वैल्यूज एंड बिलीफ। तो एथिक्स क्या है? स्टैंडर्ड्स है ऑफ ह्यूमन कंडक्ट दैट सोसाइटी एज अ होल, okay, that society as a whole adopts। क्या है? स्टैंडर्ड्स है, स्टैंडर्ड सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट दैट सोसाइटी अडॉप्ट्स फॉर इटसेल्फ। दे आर सेट्स ऑफ डूज एंड डोंट्स दैट गवर्न ह्यूमन कंडक्ट इन अ सोशल सेटिंग। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान दो। ध्यान किस पे दो? सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान दो सोशल सेटिंग, और ऊपर वाले पॉइंट में सोसाइटी अडॉप्ट्स। तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज अ कलेक्टिव एक्शन। ethics in a society, or ethics is a collective action which is applicable in a society। ओके, और इसका सोर्स क्या रहता है? एक्सटर्नल सोर्स रहता है। ये कलेक्टिव एक्सपीरियंस पे बेस्ड रहता है। ये आपके अपने एक्सपीरियंस नहीं, आपके साथ वाले जितने भी लोग हैं या आपसे पहले आए हैं जो लोग, उनके लिव्ड एक्सपीरियंसेस, उनके एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस, उनके ऑलराइट, उनके कलेक्टिव एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट दैट सोसाइटी अडॉप्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नीचे में ह्यूमन कंडक्ट इन अ सोशल सेटिंग, डूज एंड डोंट्स। वैल्यूज देख लो, वैल्यूज क्या है? वैल्यूज कैन बी डिफाइंड एज क्वालिटीज इंस्ट्रूमेंटल टू ह्यूमंस। देयर आर वैल्यूज, क्या हो गया? क्वालिटीज हो गया, विच आर इंस्ट्रूमेंटल टू ह्यूमंस। वैल्यूज क्या है? दे आर बेंचमार्क्स और स्टैंडर्ड्स, ऑलराइट, दे आर बेंचमार्क्स और standards on which the desirability of an action can be measured। जैसे हमने बात की थी कि एक EQ होता है, ऑलराइट, एक EQ होता है, एक EI होता है। एक होता है इमोशनल कोशेंट और एक होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल कोशेंट को यूज करके आप बंदे की इमोशनल इंटेलिजेंस को नाप सकते हो। यहाँ पर क्या है? वैल्यूज क्या है? तो वैल्यूज कैन बी डिफाइंड एज क्वालिटीज विच आर इंस्ट्रूमेंटल टू ह्यूमंस। और फिर क्या बोल रहा है? ये बेंचमार्क्स है। वैल्यूज क्या है? बेंचमार्क्स है, और दे आर स्टैंडर्ड्स ऑन विच द डिजायरेबिलिटी ऑफ एन एक्शन कैन बी मेजर्ड। ओके, डिजायरेबिलिटी आपकी पर्टिकुलर, आपने कोई एक्शन किया, इज इट डिजायरेबल और नॉट? ऑलराइट, इज इट डिजायरेबल? ऑलराइट, इज इट, यू हैव डन इट, ओके, यू हैव डन द एक्शन, एंड इट माइट, ओके, इट माइट नॉट बी unethical, but at the same time, is it passing this certain benchmark or standards? All right, it basically signals desirability of a particular action. It acts as an internal compass for the person। All right, ये basically how to guide a person in his day to day life। okay, day to day life में उसको, बंदे को कैसे गाइड कर रहे हो, वो इंटरनल कंपस की तरह काम करेगा। अब हम आते हैं मॉरल्स में। मॉरल्स क्या है? मॉरल्स आर प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल। अब यहाँ पर देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, प्लीज यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो। तो आई थिंक दिस विल बी द लास्ट टाइम यू आर गोइंग टू स्टडी दिस। उसके बाद आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एंड यू कैन राइट द आंसर डायरेक्टली। सबसे पहले यहाँ देखो, सोसाइटी अडॉप्ट्स फॉर इटसेल्फ, और यहाँ क्या है? हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल। तो मोरल्स और एथिक्स में डिफरेंस पता चला? अगर कल नहीं समझ में आया था, यस्टरडे वी डिस्कस्ड, ओके, यस्टरडे वी डिस्कस्ड इन डिटेल, लेकिन अगर मान लो कल भी नहीं समझ में आया तो आज आई थिंक आपको समझ आ जाएगा एथिक्स और मोरल्स में डिफरेंस क्या होता है।
सोसाइटी अडॉप्ट फॉर इटसेल्फ, तो इसका मतलब क्या है? इट इज बेस्ड ऑन कलेक्टिव एक्सपीरियंस। और ये क्या है? हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल, इट इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स लिव्ड एक्सपीरियंस और इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। ओके, ये चीज है, ये सोसाइटी लेवल पे होता है। एथिक्स इज ऑन अ लार्ज स्केल, ऑलराइट, एथिक्स इज ऑन अ लार्ज स्केल एंड इट रिमेन्स सेट, ऑलराइट, फॉर मोस्ट ऑफ द ड्यूरेशन। और मोरल्स क्या है? मोरल्स आर फिकल, इट इज मोर फिकल कंपेयर टू एथिक्स। एथिक्स क्या है कि ये फिकल नहीं है, ये सेट रहता है बहुत समय तक। वेरएज मोरल्स क्या हो सकता है? चेंज हो जाए। आपका आज बिलीफ है कि औरतों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, और विमेन कैन नॉट बी गुड सोल्जर्स, और विमेन कैन नॉट बी गुड पायलट्स, और विमेन कैन नॉट बी से गुड, मे बी गुड समथिंग, ओके, टेक सम ऑक्यूपेशन। लेकिन आप गए, ऑलराइट, यू आप गए एक प्लेन में, एक प्लेन में गए, और वहां पर उसमें टर्बुलेंस होने लगा, एंड द पायलट इज लेडी, एंड द लेडी पायलट, शी इज वेरी स्किलफुली, शी लैंड्स द प्लेन एंड सेव्स योर लाइफ। तो आपका क्या हुआ? तुरंत आपका जो मोरल बिलीफ है, आपका जो मोरल वैल्यूज है, या जो आपका प्रिंसिपल्स है, दैट चेंज, कि नहीं यार, विमेन कैन ऑल्सो फ्लाई द प्लेन। कल तक मैं ये सोचता था, ऑलराइट, कल तक मैं ये सोचता था कि विमेन कैन नॉट फ्लाई द प्लेन, लेकिन आज इस एक्सपीरियंस के बाद, इस लिव्ड एक्सपीरियंस के बाद, आई थिंक दैट नहीं, विमेन कैन ऑल्सो फ्लाई। वेयर एज एथिक्स में, एथिक्स ऐसे चेंज नहीं होता है, डे टू डे बेसिस पे चेंज नहीं होता है एथिक्स। टाइम, इट टेक्स टाइम टू चेंज, ऑलराइट, क्योंकि कलेक्टिव एक्सपीरियंस इस पे प्रेशर डालेगा। एथिक्स पे क्या है? एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस जब तक प्रेशर नहीं डालेगा, सोसाइटी का एक्सपीरियंस, ऑलराइट, सोसाइटी के मल्टीपल मेंबर्स का एक्सपीरियंस जब तक इस पे प्रेशर नहीं डालेगा बाहर से, तब तक ये चेंज नहीं होगा। आप क्या सोचते हो? उस प्लेन में हो सकता ने सोचा कि नहीं यार, लेडी पायलट्स आर गुड, बिकॉज आज मेरी जान बच गई बिकॉज ऑफ दिस लेडी पायलट, तो दे कैन ऑल्सो फ्लाई। लेकिन हो सकता है कि बाकी लोग ये ना सोचते हो, ओके, बाकी लोग का कहना है कि नहीं, वो टर्बुलेंस हुआ था उस लेडी पायलट की वजह से हुआ था, ऑलराइट। तो आपका मोरल्स चेंज हो गया कि नहीं, लेडीज कैन ऑल्सो फ्लाई, बट ethics may or may not change, okay, ethics may or may not change with a single incident। उसके लिए क्या है? बाहर से बहुत ज्यादा प्रेशर लगना होता है, then only it changes। अब जैसे कल देयर वाज दिस डिस्कशन, ह्यूमन सैक्रिफाइस, ऑलराइट, इट वाज कंसिडर्ड एथिकल टू डू ह्यूमन सैक्रिफाइस, ऑलराइट। ह्यूमन सैक्रिफाइस, तो ह्यूमन सैक्रिफाइस एक बंदे के सोचने से, सपोज देयर इज अ पर्सन, ऑलराइट, देयर इज अ पर्सन हु थिंक्स इन 1500 AD, who thinks human sacrifice is wrong, तो उसके कहने पे ह्यूमन सैक्रिफाइस चेंज नहीं हुआ। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू चेंज दिस एथिकल स्टैंडर्ड। बाहर से लोग आए, ओके, बाहर से लोग आए, उन्होंने कहा नहीं, गलत है। आप ये देखो, हम कोलोनाइज्ड हुए, ऑलराइट, कोलोनाइज, जो हमारे कॉलोनियल मास्टर्स थे, उनका कहना था कि नहीं, गलत है, ऑलराइट। हम फिर कुछ सेंट्स who had mass appeal, some saints, some bhakti saints who had mass appeal, उन्होंने हम सोसाइटी का पर्सपेक्टिव चेंज किया, ऑलराइट। तो काफी टाइम लगा। तो एथिक्स का जो मोरल्स कैन चेंज इन 1 day, morals can change in 1 minute even, but ethics takes time, all right, because these are set standards which are again dependent on time, place, culture and the person। yes। हाँ, बुद्धिज्म आप एक अच्छा एग्जांपल दे सकते हो कि बुद्धिज्म ने भी एथिक्स को, इंडियन एथिक्स को, बुद्धिज्म ने भी काफी इम्पैक्ट किया है। और बुद्धिज्म ने बुद्धा के वजह से नहीं इम्पैक्ट किया है कि सिर्फ बुद्धा ने कुछ टीचिंग की तो उसके, असली काम बुद्धिज्म का स्टार्टेड आफ्टर बुद्धा अटेन्ड महापरिनिर्वाण। कहां पर हुआ था महापरिनिर्वाण? कुशीनगर में, ओके। एंड हाउ, व्हाट इज द सिंबल? कुशीनगर में हुआ था, तो व्हाट इज द सिंबल? व्हील। तो व्हील था, आर यू श्योर? धर्म चक्र परिवर्तनम, ओके। एक था रिनंसिएशन, व्हेन, ठीक है, एक था रिनंसिएशन, और वो क्या था? हॉर्स, ऑलराइट। महापरिनिर्वाण, यस, हॉर्स था, स्तूपा था, दैट वाज स्तूपा, राइट। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण उनको जो कुशीनगर में मिला था, दैट वाज डन थ्रू दिस थिंग, स्तूपास, ओके। स्तूपास का क्वेश्चन भी आया था 2023 के प्रीलिम्स में, ऑलराइट, वो क्वेश्चन भी आया था, एंड आई होप कि सबने सही किया हो। उसमें एक क्वेश्चन था कि स्तूपास पहले भी थे, एक्चुअली ऋग्वेदा वगैरह में आपको स्तूपास का मेंशन एंशिएंट इंडिया में, जो वैदिक एज है उसमें स्तूपा का मेंशन मिल जाता है, ऑलराइट, यस।
अब हमने देख लिया तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। यहाँ देखो, अराइज फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, इट इज लिमिटेड टू एन इंडिविजुअल एंड नॉट सोशल कंडक्ट। अभी जस्ट मैंने बताया कि आपके सोचने से, कुछ डिफरेंट सोचने से सोसाइटी की एथिक्स चेंज नहीं हो जाएगी। ऑलराइट, मैंने कल एग्जांपल दिया था डॉक्टर वाले का, याद है आपको? डॉक्टर के पास अबॉर्शन के लिए एक इंटर कास्ट कपल आया या इंटर रिलीजन कपल आया, एंड दे सेड कि आप मेरे लास्ट होप हो, और अगर आप मेरा अबॉर्शन नहीं करोगे तो हो सकता है कि मेरी जान खतरे में चले जाए। तो वहां पर क्या है, डॉक्टर के लिए एथिकल क्या है? डॉक्टर के लिए एथिकल क्या है? टू रिपोर्ट देम टू द अथॉरिटीज कि भाई ये देखो इलीगल वे में आए हैं। ऑलराइट, लेकिन आपके लिए मोरल क्या है? नहीं यार, मैं कर देता हूँ। ओके, ये बच्चे हैं, और मैं भी एक एक बारी किसी, आई ऑल्सो वाज इन लव विथ अ लेडी और अ गाय फ्रॉम अदर कास्ट और रिलीजन। तो मुझे मेरा लिव्ड एक्सपीरियंस कहता है कि नहीं, इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन मेरा एथिक्स एज अ डॉक्टर ये कहता है कि मुझे रिपोर्ट कर देना चाहिए बिकॉज दे हैव कम फ्रॉम इलीगल मीन्स। तो यहाँ पर एथिक्स वर्सेस मोरल्स की दिस इज अ टसल। अब आ जाते हैं बिलीफ पे। ऑलराइट, बिलीफ पे अच्छा, दोनों करो भाई, फिर आप भी तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। दोनों करोगे तो आप एज अ डॉक्टर प्रॉब्लम में फंस जाओगे कि इलीगली कर दिया, फिर तुम ही बता रहे हो, तुम्हारा लाइसेंस चला जाएगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू प्रैक्टिस। सो बिलीफ आ जाते हैं। ओके, बिलीफ इट इज एन इंटरनल फीलिंग दैट अ पर्टिकुलर एक्ट और आइडियोलॉजी इज ट्रू even though that belief may be unproven or irrational। तो यहाँ पर क्या है कि एक बिलीफ हो सकता है कि इररेशनल हो और अनप्रूवन हो, लेकिन आपका ये इंटरनल फीलिंग है कि नहीं यार ये चीज सही है। ऑलराइट, दिस इज माय बिलीफ दैट हिटलर वाज राइट। इट इज माय बिलीफ दैट हिटलर वाज रॉन्ग। ओके, इट इज माय बिलीफ दैट नेपोलियन वाज राइट। इट इज माय बिलीफ दैट एरिस्टोटल वाज राइट। तो ये अंदर की फीलिंग है कि नहीं यार, उसका जो आइडियोलॉजी है, उसका जो एक्ट है, जो उसने किया, वो सही है या गलत है। ऑलराइट, इट मे बी अनप्रोवन एंड इट मे बी इररेशनल। हो सकता है कि सोसाइटी एक्सेप्ट ना करे उस बिलीफ। द सोसाइटी इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट। तो यहाँ पर समझ आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड बिलीफ। Ethics is a set of conduct, it's a set of rules, it's a set of rules on what to do and what to not do in a social setting, whereas belief, it is an internal feeling that a particular act or ideology is true, it is limited to a person, it is a collective action, or belief may be dismissed as unproven or irrational, whereas ethics cannot be dismissed as unproven or irrational because then it will not be ethical anymore। अगर ethics को ही आप unproven कर दोगे या उसको irrational dismiss कर देगी सोसाइटी, तो ethics होगी ही नहीं। then it will go out of the ethical code of conduct। okay, belief can be peripheral, that is weak, and core, strong। okay, आपका belief weak भी हो सकता है, which may bound to be changed through a single conversation। मैं आपसे बात करूं, आपका बिलीफ है कि सबसे कि बीजेपी को वोट देना चाहिए या कांग्रेस को वोट देना चाहिए, ये आपका बिलीफ है। अगर वो स्ट्रांग नहीं है, सो इट इज बाउंड टू चेंज। वेयर एज अगर वो कोर बिलीफ है, तो इट, मैं आपसे कितनी भी बात कर लूं, मैं आपको कितना भी समझा लूं, दिस विल नॉट चेंज। ओके, बिलीफ विच आर फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट इंटरैक्शन आर जनरली स्ट्रांग। ओके, इसमें क्या है कि सपोज आप कहते हो कि अमेरिका इज अ वंडरफुल सोसाइटी। आप इंडिया में बैठ के ये कह लिया कि अमेरिका और ब्रिटेन इज अ वंडरफुल सोसाइटी, वहां पर एवरीथिंग इज ऑर्डरली, एवरीथिंग इज सिस्टमैटिक। तो ये आपका पेरिफेरल बिलीफ है, बिकॉज आप कभी गए नहीं हो अमेरिका, यू हैवंट बीन टू अमेरिका येट। तो ये क्या हो गया? पेरिफेरल बिलीफ है। आपको कोई आके कुछ और बता देगा कि यार मैं तो अमेरिका में रह के आया, यूके में रह के आया, वहां पर ना ऐसे ऐसे कर देते, तो आपका बिलीफ चेंज हो जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट इंटरैक्शन। लेकिन आप गए अमेरिका और वहां पर आपने देखा नहीं यार, चीजें सिस्टमैटिक हैं, द थिंग्स आर वेरी गुड, द थिंग्स आर वेरी सिस्टमैटिक, द पीपल आर वेरी गुड। तो आपका वो क्या हो जाएगा? कोर बिलीफ है, बिकॉज वो डायरेक्ट इंटरैक्शन के थ्रू बना है। अब कोई भी आके बोल रहा है यार अमेरिका तो बेकार है, अमेरिका ये है वो है, यूके बेकार है, जर्मनी बेकार है, लेकिन आप वहां रह के आए हो, डायरेक्टली इंटरेक्ट करके आए, बोले नहीं यार, ओके नहीं यार, आप गलत हो। ये मेरा कोर बिलीफ है कि अमेरिका अच्छी कंट्री है या यूके अच्छी कंट्री है, जर्मनी अच्छी कंट्री है। ऑलराइट, और आप कुछ भी कहोगे तो मैं बिलीव नहीं करूंगा। वेयर एज अगर आप नहीं गए हो अमेरिका, आप अमेरिका नहीं गए हो, तो वो आपका क्या होगा? पेरिफेरल बिलीफ है। कोई भी आके आपको 10 बातें सुना जाएगा कि भाई वहां पर ऐसे होता है, दिस दिस हैपेंस और दैट हैपेंस, तो वो चेंज हो जाएगा। इट इज बाउंड टू चेंज। तो पेरिफेरल बिलीफ क्या है? बाउंड टू चेंज।
वेयर एज कोर बिलीफ क्या है, ओके, इट टेक्स टाइम टू चेंज और इट इज हार्ड टू चेंज, ओके। फेथ इज अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ, बट दैट फेथ, ओके, अभी आपने किसी बाबा के बारे में सुना है कि वो बाबा बहुत चमत्कारी है, आप गए नहीं उस बाबा के पास या उन बाबा का चमत्कार आपने नहीं देखा है, तो आपको अगर कोई बोलेगा यार बाबा तो ढोंगी है, द बाबा इज अ क्रुक, तो आप बोलोगे हाँ यार बाबा इज अ क्रुक, क्योंकि मैंने नहीं देखा है, आप बता रहे हो, 10 लोग बता रहे हैं कि बाबा इज अ क्रुक, लेकिन वो बंदा बोल रहा था कि बाबा इज वेरी गुड। सो लेकिन अब आप जाते हो, यू गो टू दैट बाबा और आप देखते हो नहीं यार ये तो सही में चमत्कार कर रहा है, या ये तो सही में जो लोगों ने बताया था उससे उलट है, तो वो आपका कोर बिलीफ हो जाएगा। कोई भी बाबा के बारे में अगर गलत बोलेगा तो आप बोलोगे नहीं दिस इज रॉन्ग, मैं उनके पास से होके आया हूँ एंड दिस इज माई कोर बिलीफ, ओके, दिस इज माई स्ट्रॉन्ग बिलीफ कि वो बाबा अच्छे हैं, ओके। अब हम आ जाते हैं एसेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। इट रिफर्स टू द इन्फ्लुएंस ऑफ एथिकल वैल्यूज इन ह्यूमन कंडक्ट, ओके, ह्यूमन कंडक्ट में एथिकल वैल्यूज कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं, ऑलराइट, इन्फ्लुएंस ऑफ एथिकल वैल्यूज इन ह्यूमन कंडक्ट। कल हमने पढ़ा था एसेंस ऑफ एथिक्स, अब आज पढ़ रहे एसेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, ओके। सो एथिक्स इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट सोसाइटी प्लेसेस ऑन इटसेल्फ, ओके, अगेन सोसाइटी इज इंपॉर्टेंट, आप देख रहे हो सोसाइटी समझ में आना चाहिए अब, which helps guide behavior, choices and action, आपके बिहेवियर, चॉइसेस और एक्शन को गाइड करता है। तो ये एक अच्छा इंट्रोडक्शन है अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज एथिक्स, ओके। और एसेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ एथिकल वैल्यूज इन ह्यूमन कंडक्ट, इन ह्यूमन एक्शन, कि फिजिकली आप जो कर रहे हो एज अ ह्यूमन उसमें कितना इन्फ्लुएंस है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का। सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स अगेन इट इज इंपॉर्टेंट। एथिकल बिहेवियर कैसे होता है, दो पार्ट में होता है, अडॉप्शन इन एक्शंस, आप एथिकल बिहेवियर को अपने एक्शंस में दिखाते हो, यू आर नॉट स्टीलिंग, आप किसी का वॉलेट मिला, ओके, वॉलेट को जाके पुलिस स्टेशन में जमा करा रहे हो, दिस इज एडॉप्शन इन एक्शन। आप सोचते हो कि किसी का वॉलेट अगर मिले तो मैं वापस कर दूंगा, तो ये सोचते हो मैं बहुत एथिकल हूं, लेकिन किसी का वॉलेट मिलेगा, 2,000 रुपए अंदर होंगे, बोलेगा नहीं यार आज तो मोमो की पार्टी भाई की तरफ से, ओके। सो दैट इज नॉट अडॉप्शन, अगर जब तक आप अडॉप्ट नहीं कर रहे हो अपने एक्शन में तो वो एथिकल बिहेवियर नहीं कहलाएगा। सैंक्शन अगेंस्ट देयर वायलेशंस, ओके, अगर आपने एथिकल बिहेवियर, ओके, एथिकल बिहेवियर को फॉलो नहीं किया, ऑलराइट, if you are not following ethical behavior, are there any sanctions present against their violation, okay, are there, आपने अगर वो बटुआ मार लिया किसी का, ओके, वो बटुआ उठा लिया और अपने घर लेके चले गए, आर देयर एनी सैंक्शन, उस एथिकल वायलेशन का कोई सैंक्शन है क्या प्रेजेंट? What kind of ethical conduct a person follows reflects in his actions, okay, this is physical action, आपका जो एथिकल कंडक्ट है जो आप फॉलो करते हो वो दिखना चाहिए आपके एक्शंस में, देन ओनली द पीपल आर गोइंग टू नो, ओके, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सोसाइटी नोज दैट यू आर एथिकल। आप मनी मन सोच के कि मैं बहुत एथिकल हूं ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज द सोसाइटी हैज टू नो, बिकॉज अल्टीमेटली क्या है, द सोसाइटी इम्पोजेस दीज गाइडलाइंस ऑन इटसेल्फ। हमने ऊपर भी पढ़ा था, यहाँ देखो सोशल सेटिंग, society adopts, तो एक्शन होना जरूरी है, बिकॉज देन ओनली the society is going to know whether you are ethical or not, and it is very important for the society to know whether you are ethical, because these are the conducts, the rule of conduct which the society has imposed upon itself, all right। so SNS क्या है, social media है, SM, you wanted to say SM? No, that is for clout, okay, that is for clout, okay, that is for clout, that is another thing। आप अगर बता रहे हो कि आज मैंने निरीक्षण किया, यू आर एन आईएएस ऑफिसर और आप बता रहे हो, ओके, हाँ, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, यस, तो दैट इज फॉर वैलिडेशन, दैट इज नॉट, ओके, दैट इज व्हाट नॉट आई मेंट व्हेन आई से कि आपका एक्शंस में दिखना चाहिए, आपका एक्शंस डजंट मैटर किसी को पता चले, ओके, नो वन मे बी कि नो वन नोज, लेकिन आप उस चीज को कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट, यू आर फिजिकली डूइंग इट, आपको कोई नहीं देख रहा, यू आर एन आईएएस ऑफिसर और आपको कोई नहीं देख रहा है, आपने किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं बहुत एक ऐसा एथिकल एथिकल आईएएस ऑफिसर हूँ, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट भी देना है उसको, मे बी कोई देखे ना, आपकी कोई अप्रिसिएशन ना करे कि भाई ये आईएएस ऑफिसर ने ना कॉन्ट्रैक्ट तो सही कंपनी को दिया विदाउट एनी ब्राइब, तो ये हो सकता है कि कोई आपको वैलिडेट ना करे, कोई आपको अप्रिशिएट ना करे, ठीक है, दैट इज अनदर थिंग। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे अगर आप जाके बोल रहे हो कि आज मेरे कर्म कर्म कमलों द्वारा एक अच्छी कंपनी को ब्रिज का
कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, सो दैट इज वैलिडेशन सीकिंग, दैट इज अनदर थिंग. ओके, दैट इज अनदर थिंग दैट वी विल डिस्कस व्हेन वी विल गो फॉर प्रोबिटी इन गवर्नेंस. वी विल गो फॉर एनोनिमिटी. ओके, मैंने बताया था आपको कि अशोक स्तंभ जो है उस पे 4 लायंस है. यस, वो वाला याद है. और उसमें से एक लायन नहीं दिखता है. ओके, एक लायन नहीं दिखता है और उसमें से चार चार 3 लायन आपको सामने दिखते हैं. ओके, तो उसमें से जो चौथा लायन है विच इज नॉट विजिबल टू यू, दैट इज योर ब्यूरोक्रेसी. तो इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे. और ब्यूरोक्रेसी दिखनी नहीं चाहिए. ऑलराइट, ब्यूरोक्रेसी क्या है दिखनी, मोदी जी बोल चुके हैं यार. इतना परेशान है लोग ये यूट्यूबर से, यूट्यूबर स्लैश आईएएस ऑफिसर या यूट्यूबर स्लैश एसडीएम से. मोदी जी जाके लबासना में बोल के आए हैं कि भाई बंद करो. ओके, भाई बंद करो. ओके, अब हो गया, बहुत हो गया आपका. सो अगेन दैट इज वैलिडेशन. लेकिन फिजिकल, व्हेन आई से फिजिकली पता चलना चाहिए, फिजिकली पता चलना चाहिए कि आपने एथिकली. तो इसका मतलब ये नहीं कि 10 आदमी को बुला के आप बताओ कि देखो मैंने ना एथिकल चीज की है. दैट इज नॉट व्हाट आई मेंट. दैट इज व्हाट आई मेंट इज कि योर एथिक्स has to follow your actions. All right, your actions has to follow your ethics. Okay, and your ethics has to follow your actions. Or it doesn't matter if people come to know, because society, आप society में function करने के लिए, it is important. Okay, it is important. Okay, however, ethical standards don't alone ensure ethical behavior. For this to happen, the society requires a robust culture of integrity. ओके, आप सिर्फ एथिकल स्टैंडर्ड्स होने से एथिकल बिहेवियर इंश्योर नहीं होगा. आपने बोला कि नहीं हमारे सोसाइटी में ना चोरी मना है, हमारे सोसाइटी में ना दूसरों की गाड़ी, दूसरों के पार्किंग स्पॉट पे गाड़ी नहीं लगाते हैं. लेकिन अगर रोबस्ट कल्चर ऑफ इंटेग्रिटी नहीं है तो जितना भी एथिकल स्टैंडर्ड्स है दैट विल गो टू वेस्ट, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू फॉलो इट, बिकॉज द कल्चर, ऑल राइट, इट इज नॉट दैट ऑफ इंटेग्रिटी. ऑल राइट, ऑनेस्टी इंटेग्रिटी का कल्चर नहीं है. द क्रक्स ऑफ एथिकल बिहेवियर लाइज नॉट ओनली इन इट्स स्टैंडर्ड्स. जो क्रक्स है एथिकल बिहेवियर का वो स्टैंडर्ड्स में नहीं लाई करता, बट इट ऑल्सो इन देयर अडॉप्शन. आप स्टैंडर्ड्स, एथिक्स क्या है? These are set of standards on what to do and what not to do that a society has imposed upon itself. लेकिन वो स्टैंडर्ड के एग्जिस्ट करने से सिर्फ काम नहीं होगा. ऑलराइट, उस स्टैंडर्ड के एग्जिस्ट करने से काम नहीं होगा. इट हैज टू बी शोन थ्रू द एक्शंस एज वेल. ऑलराइट, it has to be implemented through a robust culture of integrity. Then only people are going to follow those ethical standards. And in sanction against their violation, दंड नीति सुना है? दंड नीति कौटल्या का. ओके, अगर आप पनिशमेंट नहीं है, आप अगर रूल्स तोड़ने पे, एथिकल स्टैंडर्ड्स को वायलेट करने पे, ऑलराइट, यू आर नॉट लूजिंग योर लाइसेंस एज अ डॉक्टर, लॉयर और अ साइंटिस्ट और व्हाटएवर, तो people are not going to follow it. All right, if there is no sanction against their violation, तो नहीं, you know, nobody is going to follow it. Okay. Okay, that's a good question. The success of Swachh Bharat initiative is rooted in ethical behavior of society. Then the question may arise: is basic civility unethical for us? No. The answer is कि there has not been any standards for basic civility. The answer is that there has not been any enforced standard. एथिक्स क्या होता है? अगेन रूट कॉज पे जाओ, रूट डेफिनेशन पे जाओ. एथिक्स होता क्या है? एथिक्स होता है सेट स्टैंडर्ड्स व्हिच द सोसाइटी इंपोजेस अपॉन इटसेल्फ. अब सोसाइटी ने बेसिक सिविलिटी या हाइजीन को इंपोज ही नहीं किया था. तो जब मोदी जी आए तो उन्होंने क्या किया? नज, ही स्टार्टेड नजिंग. ऑलराइट, ही स्टार्टेड इन्फ्लुएंसिंग एथिकल बिहेवियर. और फिर सोसाइटी ने क्या किया? उसको अडॉप्ट कर लिया. उसके बाद सैंक्शंस अगेंस्ट देयर वायलेशंस. आप पे क्या लगने लगा? ओके, जुर्माना लगने लगा कि अगर आप अपने सीवेज को ट्रीट नहीं करके गंगा में डाल रहे हो तो आप पे सर्टन ये लगेगा. तो फिर कंपनीज दे स्टार्टेड पेनल्टी से बचने के लिए दे स्टार्टेड फॉलोइंग दिस एथिकल बिहेवियर. और कल्चर ऑफ इंटेग्रिटी वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड. ओके, कल्चर ऑफ इंटेग्रिटी वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड थ्रू नजिंग. कोई भी यहाँ पर आपको ड्रास्टिक मेजर्स नहीं लिया गया. यहाँ पर क्या किया कि सिटीज में लड़ाई करवा दी, सिटीज में कंपटीशन करा दिया कि भाई इंदौर फर्स्ट आ रहा है, सेकंड में भोपाल आ रहा है, थर्ड में ये सिटी आ रहा है, फोर्थ में ये सिटी आ रहा है. ऑलराइट, तो फिर क्या हुआ? हेल्दी कंपटीशन हो गया. तो कल्चर ऑफ इंटेग्रिटी अपने आप बन गई.
ऑलराइट, तो जो सेट स्टैंडर्ड्स थे दे गॉट इम्पोज्ड, ऑलराइट, द सेट स्टैंडर्ड्स दे गॉट इम्पोज्ड ऑन द सोसाइटी, ऑलराइट। और आज के डेट में एवरी टीयर 2 सिटी, वहां पर कॉन्स्टेंटली अगर आप सुबह उठोगे, शाम जाओगे, दिन में जाओगे, एक ही गाना बजता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। ओके, दैट इज मैं हर जगह गया, आगरा गया, मैं पटना गया, मैं लखनऊ गया, ओके, जहां पर आप रह लो वहां पर यही आता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। Okay, so this is a set standards. Okay, this is a set standard. This is the culture of integrity which was formed from nudging or from influencing by Modi ji. Okay, our course of action decides our ethical conduct. Okay, जो हमारा course of action है, it decides our ethical conduct. An ethical act is determined by factors like larger public good. Okay, again this is very important because again society क्या है, larger public good, it is inherent in society because society is collective and individual is not. सोसाइटी इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, तो वो क्या होता है, वहां पर ऑलरेडी आपका लार्जर पब्लिक गुड वहां पर देखा, ओके, वहां पर देखा जाता है। सो आर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड्स आर एथिकल कंडक्ट। आप मन ही मन सोच के खुश नहीं हो सकते हो कि यार मैं तो बहुत एथिकल हूं, मैं तो ये सोच रहा हूँ, जब तक आपके एक्शंस में दिख नहीं रहा है, ऑलराइट। एंड इट माइट नॉट बी कि आपका जो डीड्स है, इट विल गो, इट विल इट माइट गो अनवॉच्ड, कोई देखेगा भी नहीं। ओके, आपको एथिक्स को तभी भी फॉलो करना है बिकॉज दैट्स हाउ सोसाइटी इज गोइंग टू फंक्शन। You are a member of society and it is your responsibility to follow ethics, to follow the ethical code of conduct even when no one is watching. Okay, even when no one is watching. ठीक है, so any questions for today's class?